हम सबकी लाइफ में ऐसे कोई बॉन्ड आता है, ऐसा कोई रिश्ता आता है, जैसे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, जहाँ हमें लगता है कि वो इंसान हमारी लाइफ में आखिर तक के रहेगा। हमारा प्यार इतना ज़्यादा होता है या हमारी दोस्ती इतनी मजबूत होती है कि हमको लगता है हम इसके बिना अब जी नहीं पाएंगे, ये इंसान तो हमारे साथ में हमेशा के लिए रहने वाला है। बट थ्रू द जर्नी या फिर एट द एंड ऐसा कुछ हो जाता है जहाँ सिचुएशन ऐसी बन जाती है शायद कि हम साथ नहीं रह पाते, या फिर वो इंसान कुछ ऐसा कर देता है जिससे हमें उनको छोड़ना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम छोड़ना चाहते, बट इसलिए कि वो इंसान ही नहीं रहना चाहता। बट इसे आर्ट ऑफ लेटिंग गो क्यों बोला गया है? क्योंकि आर्ट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड लेटिंग गो इज़ वॉट वी हैव टू डू। हेलो गाइस, माय नेम इज़ तिथि एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंसिडर मी एज ए बड़ी बहन, आपकी बेस्ट फ्रेंड और आपकी हेल्पर, क्योंकि मेरे वीडियोस आपको हमेशा हमेशा मदद करेंगे। लोगों ने छोड़ देने को या मूव ऑन कर देने को बहुत रोमांटिसाइज़ करके रखा है, जैसे कि ठीक है ना, हो गया है, अब ब्रेकअप हो गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जा, मूव ऑन कर ले, या फिर ओके जाने दे, भूल जा। बट हर किसी के लिए चीज़ें सेम नहीं होती हैं। हमें किसी इंसान को छोड़ देना जिस इंसान के साथ में हमने शायद पूरी दुनिया, पूरा हमारा फ्यूचर सोच के रखा होगा, या फिर वो एक फ्रेंडशिप जहाँ हमको लगा होगा कि यार ये तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इनसे तो मेरा कभी मैं उनके बिना रह ही नहीं पाऊँगी, उनको छोड़ देना इट्स नॉट ईजी। हमेशा ईजी नहीं रहता है, या फिर ईजी नहीं रहता है, हमेशा की तो बात ही छोड़ो। हमें लगता है, ऐसा लगता है कि यार दुनिया ही ख़त्म हो गई, बहुत दुख होता है, रोना आता है, सब सब होता है। बट वो इंसान ने, वो सिचुएशन ऐसी आई क्यों, या फिर वो सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई थी कि आपको निकलना पड़ा, आपको छोड़ना पड़ा। आर्ट ऑफ लेटिंग गो इट्स नॉट अबाउट आप उनको जाने दे रहे हो। लेटिंग गो जैसे उनको जाने देना नहीं होता है, इट्स अबाउट लेटिंग गो ऑफ योर सेल्फ। तुम वहाँ से निकल जा रहे हो, तुम खुद को जाने बोल रहे हो, तुम खुद को फ्री कर रहे हो। किसी को छोड़ देना कभी इजी नहीं रहता है, किसी के लिए इजी नहीं रहता है, बिकॉज आपने सपने सजाए होते हैं, आपने सोचा होता है कि बस कितना हमारे वर्ल्ड कितना सुंदर होगा, आपको लगता है इट्स द बेस्ट बॉन्ड, हमारा इतना सुंदर प्यार है, हमारा इतना अच्छा रिश्ता है एक दूसरे के साथ में, हम इतने खुश हैं साथ में। पर आखिर में कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे आपको वहाँ से निकलना पड़ता है। एंड उसके बाद का जो स्टेज रहता है जहाँ हम सोचते हैं कि यार काश चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती थी, काश वो इंसान ने थोड़ा ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर लिया होता था, या आपको रोकने के लिए या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कुछ थोड़ा सा वो कुछ कर लिया होता था। लोग डिसअपॉइंट बहुत जल्दी कर देते हैं। आजकल लोग एक दूसरे के लिए ज़्यादा जल्दी एफर्ट्स लेना नहीं समझते। लोगों को लगता है कि आज है ये इंसान मेरी ज़िंदगी में तो चलो ठीक है, आगे भी रह ही लेंगी या आगे भी रह लेंगा, या फिर ठीक है एफर्ट्स करने की क्या ज़रूरत है। मैं लोगों को देखती हूँ, वो बोलते हैं कि जो प्यार करता है वो जताता नहीं। आई फील इट्स रॉन्ग। जो प्यार करता है, हम जिससे प्यार करते हैं उन्हें ही नहीं जताएंगे तो फिर अनजान लोगों को तो नहीं जताएंगे ना हम। जिससे प्यार करते हैं उनको बताना ज़रूरी है, रोज़ बताना ज़रूरी है कि हाउ स्पेशल दे आर। कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़ी बड़ी चीज़ें करें हम, कोई ज़रूरत नहीं है कि रोज़ उनको बड़ा बड़ा लेटर्स लिखे या पैराग्राफ्स भेजे, या फिर 10-10 घंटे कॉल पे या फिर 1-1 घंटे कॉल पे उनको कॉल पे बताए कि यार तू मेरी ज़िंदगी जिगर का टुकड़ा है, या वगैरह वगैरह। ये सब बातें ज़रूरी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। बट जब वो छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं करना चाहता है सामने वाला इंसान, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं वर्थ इट नहीं हूँ क्या ये सब चीज़ें के, ये मैं वो उस प्यार के लायक नहीं हूँ क्या। सब इंसान ये चाहते हैं कि वो जैसा प्यार कर रहे हैं वैसे ही सामने वाला उनको प्यार करे। मैक्सिमम लोग बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो सामने वाले के लिए, अपने लव्ड वन के लिए मेहनत करना चाहते हैं, वो उनको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, वो एफर्ट्स करना चाहते हैं। बट जब वो फीलिंग्स रेसिप्रोकेट आपके पास में नहीं आएंगे, आप देते ही जाओगे प्यार, बस देते ही जाओगे देते ही जाओगे, बदले में आपको प्यार नहीं मिलेगा, तो आप एक दिन आप खुद खाली हो जाओगे, आपको खुद को भी देने के लिए प्यार नहीं बचेगा। उस टाइम पे उस इंसान को छोड़ देना बहुत ज़रूरी होता है। आपको उनके लिए नहीं, उनके अच्छे के लिए नहीं, या फिर वो रिश्ते के अच्छे के लिए नहीं, आपको खुद के अच्छे के लिए वहाँ से निकल जाना पड़ता है। उस टाइम पे सबको लगता होगा कि यार मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, भगवान मेरे से क्या कमी रह गई थी, मैंने तो हर एक चीज़ की थी, मैंने तो उस इंसान के लिए हर एक चीज़ की थी, मैं तो बहुत प्यार करती थी, मैं सब कुछ करने को तैयार थी, मैं उसके लिए हर चीज़ से लड़ने को तैयार थी, बट वो इंसान मेरे लिए क्यों नहीं करना चाहता था। ये जवाब भगवान भी सोचते होंगे, बेटा तेरा दिल साफ़ है, हर कोई एक जैसा नहीं रहता। आप अगर उस इंसान से मांग रहे होंगे, या फिर आप अगर उस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ठीक है तुम भी मेरे को वैसे प्यार करो, हर किसी का प्यार करने का पैटर्न एक जैसा नहीं रहता है। आप अगर वैसे प्यार चाहते हो खुद के लिए, और अगर वो इंसान वो वैसा प्यार नहीं कर रहा है, तो आप शायद गलत जगह मांग रहे हो प्यार। वहाँ से अगर आप जब तक कि खुद को नहीं निकालोगे, जब तक कि निकलोगे नहीं, आप तो खुद को खो दोगे ना। फिर तो ऐसा प्यार क्या फ़ायदे का, जहाँ आप खुद को ग्लो नहीं करा पा रहे हो, आप खुद को नरिश नहीं कर पा रहे हो। आई फील लाइक लव इज़ गिव एंड टेक। वन साइडेड कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। वन साइडेड अगर कोई रिश्ता चल रहा होगा तो एक ना एक दिन वो रिश्ता टूटना ही है।
इट्स अगर आप फ्रेंडशिप में भी बात करके देखो इस बारे में, इफ़ यू फील लाइक मैं ही अपने दोस्तों को हमेशा पार्टी दे रहा हूँ, मैं ही हमेशा घूमने लेके जा रहा हूँ, मैं ही वन साइडेडली उनके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ किसी से, या फिर मैं ही हमेशा उनके लिए उनके असाइनमेंट्स लिख के दे रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, अगर ये वन साइडेड ही रहेगा तो फिर एक दिन आपको रियलाइज़ होगा कि यार सिर्फ मैं ही हूँ इस रिश्ते में, वो तो नहीं है, वो तो बस एक्सिस्ट कर रहे हैं। उनकी मेहनत क्या है? क्या मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ? क्या मेरे लिए इतना प्यार, ये सब प्यार मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ क्या? आप क्वेश्चन करने लगोगे खुद की वर्थ को। आप भगवान को बोलने लगोगे कि भगवान क्यों ऐसा मेरे साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको भगवान का आवाज़ नहीं आएंगी उस टाइम पे, बट जब आप उस रिश्ते में से निकल जाओगे, आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक के आपको भगवान का आंसर नहीं आएगा शायद, बट आपको फिर पता चलेगा कि क्यों आपको उस जगह से निकाला गया। शायद आप जितना प्यार दे रहे थे वो सामने वाला इंसान उस प्यार के लायक नहीं था, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट ही नहीं करना चाहता था, नहीं पता था उनको कैसे करते हैं, उनका प्यार इतना ज़्यादा नहीं था आपके लिए। इट्स नथिंग रॉन्ग इन यू, आप में कुछ भी गलत नहीं है, गलत उस इंसान में है जो आपके प्यार को, आपकी कदर को नहीं देख पा रहा है, आपके एफर्ट्स को नहीं देख पा रहा है। और अगर वो देख भी रहा है कि यार तू मेरे लिए इतना करती, बट वो खुद कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए, तो फिर भी उनकी गलती है ना। आर्ट ऑफ लेटिंग गो इसलिए बोलते हैं, आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग रोमांटिसाइज़ कर लेते हैं ये चीज़ों को कि ठीक है निकल जाना चाहिए वहाँ से, अपने आप को वर्थ इट फील करवाना चाहिए। आप बहुत लोग रहते हैं जो टॉक्सिक रिलेशन में रहते हैं, जिनको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करें, कहाँ कैसे निकले, क्या हो रहा है, उनको समझ ही नहीं आता है ये पॉइंट तक कि वो रिलेशन एक टॉक्सिक रिलेशन है। बट जब आपको समझ में आएगा उस पॉइंट के बाद में भी, अगर उस रिश्ते में आप रह रहे हो तो आप खुद के साथ में गलत कर रहे हो। आप खुद के साथ में कैसे गलत कर सकते हो मेरे को बताओ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जिन लोगों को समझ में आता है कि वो टॉक्सिक रिलेशन में है, जहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस गुड रिस्ट्रिक्शंस लाइक ओके वी रेस्पेक्ट आवर बाउंड्रीज, हमें पता है कि हमने किस अदर जेंडर के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए जब हमारे पास में एक पार्टनर है। ये सब बाउंड्रीज ठीक है से समझ में आता है, ये रेस्ट्रिक्शन समझ में आता है, बट जो एक्सट्रीम में रहते हैं, जैसे तू यहाँ क्यों गया था, तू वहाँ क्यों गया था, तू इससे क्यों बात कर रहा, तू इससे क्यों बात कर रहा, एक टॉक्सिक बिहेवियर हो जाता है। मैं सोचती हूँ कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो रोज़ ही झगड़े करते हैं बट हम ब्रेकअप ही नहीं कर रहे, हमारा प्यार इतना ज़्यादा है, हम रोज़ ही झगड़े करने के बावजूद भी हम लोग साथ में हैं। आई फील लाइक रिलेशनशिप में सुकून होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में अगर आप रोज़ झगड़े कर रहे होंगे, आपको आज बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ हम तो रोज़ झगड़े करके भी हम लोग साथ में हैं, नहीं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तभी टिकता है जब आप एक दूसरों का सुकून बन सकते हो, और अगर आप नहीं बन सकते हो आपने निकल जाना चाहिए, एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, एक दूसरे की भलाई के लिए, खुद की भलाई के लिए। बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान को छोड़ देना जो जिसके साथ में आपने पूरी ज़िंदगी सोच के रखी होती है। आपको लगता है कि यार ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट था, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, हम दोनों साथ में इतने खुश रहते हैं। बहुत से बॉन्ड्स रहते हैं जो साथ में इतने ज़्यादा खुश होते हैं। अगर मैंने ऐसे बॉन्ड्स देखे हुए जो उनके फ्रेंड्स अगर देखते हैं ना उनको, तो वो बोलते हैं यार तुम कितने प्यारे लगते हो साथ में, तुम कितने खुश रहते हो साथ में। बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जिसके बाद में आपको समझ में आता है कि आप जितना प्यार कर रहे हो, सामने वाला आपके लिए उतने एफर्ट्स डालने को ही नहीं तैयार है। आप जितना प्यार करते हो, कर सकते हो या कर रहे हो, सामने वाला आपके लिए उतने एफर्ट्स देने को ही नहीं तैयार है। फिर वहाँ रह के आप खुद का सेल्फ वर्थ कैसे नीचे कर सकते हो। सबके लिए कोई ना कोई एक स्पेशल इंसान रखा होता है, भगवान ने सबके लिए बनाया होता है। बट अगर आप उस रिश्ते में बहुत रो रहे हो, बहुत आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको लग रहा है यार मैं प्यार के लायक नहीं हूँ क्या, तो आप गलत जगह पे प्यार मांग रहे हो। ट्रस्ट में आपको बुरा लगेगा, आज बहुत बुरा लगेगा। किसी को छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता है। लगता है कि यार मैं सब कैसे ख़त्म करूँ, मैं कैसे उस इंसान को छोड़ दूँ। आप बहुत रोते हो, बहुत आपको अंदर से बहुत बुरा लगता है यार मैं कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना कुछ, भगवान प्लीज़ कुछ ना कुछ हो जाए कि मैं उसके साथ में रह लूँ, भगवान प्लीज़। पर भगवान बोलते हैं बेटा वो जगह तेरे लिए सही नहीं है, तू वो चीज़ें नहीं देख पा रही है जो मैं देख सकता हूँ। और अगर आपका साथ रहना लिखा ही होगा तो आपसे वो कोई नहीं छीन सकता जो आपकी किस्मत में लिखा हो। आज उस इंसान के साथ में शायद रिश्ते सही नहीं हो सकते, बट अगर आप आज नहीं निकलोगे ना, तो आपका फ्यूचर सेल्फ अगर आपको अभी देख रहा होगा तो वो बोलेगा ये गलत कर रहा है यार तू। आज निकल जाना और खुद पे फोकस करना इज़ फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए अच्छा होगा आज। और अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में लिखा होगा ना, तो आज भी आप अगर निकल जाओगे, आप खुद पे फोकस करोगे, आप कुछ बड़े इंसान बन जाओगे, आप अपने करियर में ग्रोथ करोगे, फिर बाद में भी वो इंसान आपके पास में वापस आ जाएगा, क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखा है। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। और जो किस्मत में नहीं लिखा है उसके लिए अगर आप जितना भी लड़ लोगे, जितना भी झगड़ लोगे, आपको वो नहीं मिल सकेगा। मार्क माई वर्ड्स।
जहाँ आपकी वर्थ नहीं देखी जा रही है, जहाँ आपके जैसे सेम एफर्ट्स नहीं करे जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी समझ में आता है यार, सामने वाला या आपका पार्टनर या आपके फ्रेंड थोड़े स्ट्रेस में है या थोड़े प्रॉब्लम में है, आप जितना प्यार कर रहे हो उतना नहीं कर पा रहे हो, उनको आपके प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी ये चीज़ सिर्फ कभी कभी हो सकती है, हमेशा ये चीज़ हो रही होंगी तो इट्स नॉट राइट। खुद के लिए समझो ये बात, खुद के लिए, खुद के साथ गलत मत करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, खुद के साथ मत गलत करो। दुनिया है गलत करने को, लोग हैं, बहुत लोग हैं जो आपके साथ में गलत कर सकेंगे, पर आप एटलीस्ट आप तो खुद के साथ गलत मत करो। आपको तो समझ में आना चाहिए कि मेरी वर्थ, मैं बहुत लायक हूँ प्यार के, क्योंकि मेरा दिल साफ़ है। मैं सामने वाले इंसान के लिए, मैं अपने दोस्त के लिए या अपने प्यार के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं हर एफर्ट लेने को तैयार हूँ, मैं हर चीज़ से लड़ने को तैयार हूँ। बट वो इंसान करेगा। एक मैंने कोट पढ़ी थी कि मैं किसी के लिए 7 समंदर पार भी करने को तैयार हूँ, पर क्या वो इंसान मेरे लिए सिर्फ एक ब्रिज भी पार कर सकेगा? देखो कि कौन आपके लिए कितना एफर्ट्स कर सक रहा है। एक दो बार का समझ में आता है कि एक दो बार वो नहीं कर पाए, बट कंटिन्यूसली अगर ये चीज़ें हो रही होंगी तो तुम खुद के साथ में इतना गलत कैसे कर सकते हो यार? बहुत लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट आप फिर भी बाहर हो रहे हो जहाँ आपको वर्थ इट ही नहीं फील कराया जा रहा है। अब बहुत लायक हो प्यार के, लेट गो। आपको आज बहुत दर्द दूंगा, रोएंगे बहुत, अंदर से यहाँ दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, सर में दुखेगा, बहुत प्रॉब्लम होंगी, बट अगर आज नहीं मतलब आज नहीं निकलोगे ना वो रिश्ते से, तो आगे भी बस आपको दर्द ही सहन करते रहना पड़ेगा। आज निकलोगे, खुद पे फोकस करोगे, थोड़ा रोएंगे धोंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, आदत हो जाती है, दर्द कम हो जाता है। ज़्यादा नहीं है शायद, बट कम ज़रूर हो जाता है। बट अगर भाई रहोगे ना तो दर्द सिर्फ बढ़ता जाएगा। छोड़ दो, खुद के लिए छोड़ो, खुद के फ्यूचर सेल्फ के लिए छोड़ो, खुद पे ध्यान दो, खुद को इतना बड़ा बना लो, खुद को इतना अच्छा बना लो, इतना काइंड हार्टेड बना लो कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़े, किसी और के प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़े। खुद को इतना प्यार करो। अगर कोई भी इस सिचुएशन से जा रहा होगा, कोई भी इस सिचुएशन से जूझ रहा होगा, या फिर अभी किसी को आपने, बहुत प्रीशियस इंसान को आपने अगर छोड़ा होगा, मैं बहुत दिल से आपको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। आई फील लाइक ओके, यू आर वेरी 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 स्ट्रांग एंड सब कुछ आपके लिए बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। एंड जो आपके लिए लिखा है वो आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। वो जो आपके लिए चीज़ लिखी हुई है ना, वो चाहे फिर वो दूसरी कंट्री में हो, चाहे फिर वो दूसरी कहीं भी जगह पे हो, वो जो चीज़ आपके लिए लिखी हुई है ना, वो सिर्फ आपके नाम की है। आपको वो चीज़ मिल के ही रहेंगी। खुद पे फोकस करो, खुद को प्यार दो। आई होप द बेस्ट फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, सपोर्ट, कमेंट करिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।